आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करेंगे। बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस होते हैं दोस्तों, जैसे एल्बिनिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, वगैरह वगैरह, काफी जेनेटिक डिजीजेस। अब इसमें बेचारा बच्चा कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो माता पिता से मिला है, वो जीन से ही आया है। डिफेक्ट हुआ तो गए। तो बात करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से। जीएस पेपर 3 सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पूछा ही जाएगा। तो यहां पे जो साइंटिस्ट है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, उन्होंने एक चीज बताई है कि भाई बहुत बढ़िया है। क्या बात है? बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद जीनोम सीक्वेंसिंग। आर्टिकल है इनका, न्यू बॉर्न जीनोम सीक्वेंसिंग अनलॉक्स द ब्लूप्रिंट ऑफ हेल्थ। जो नए बच्चे पैदा हुए हैं सबका जीनोम सीक्वेंस करो मस्त तरीके से और बताओ क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अब ये हम इससे काफी बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम अभी आके बताएंगे, लेकिन उससे पहले भाई किधर 20 जुलाई आ रहा है। 8 दिन बाद डार्क साइकोलॉजी की क्लास शुरू होने वाली है। दोस्त तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आप मैनिपुलेशन में फंसोगे नहीं। अब आप इससे बहुत ऊपर उठ जाओगे। 1000 रुपए का कोर्स डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए, सिर्फ 600 का मिलेगा। मजा आ जाएगी दोस्तों। डॉक्टर मयूरिका दत्त जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, ये पूरा कोर्स करवाएंगे। लाइव कोर्स है ये, एक सेशन 2.5 घंटे का, शानदार। मतलब आप ये सीख जाओगे कि मैनिपुलेट नहीं होना है, और दूसरा जब मैनिपुलेट कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करो, हमारे ऐप को डाउनलोड करो। Population scale genome sequencing provides insights into the prevalence of the many genetic diseases and helps manage the treatment of patients. There are multiple ethical challenges associated with genome sequencing such as privacy and access. देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है? जीनोम क्या होता है? जीनोम जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं? DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? अमीनो एसिड्स ही तो होते हैं। ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, ठीक है। आपको पता ही है, यही आपका डीएनए हर जगह प्रेजेंट होता है, ये पूरे शरीर में, इसी से ही तो आप बन रहे हो। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो मेमोरी है आपके पूर्वजों की, 50% आपके पिता का, 50% आपकी माता का, लेकिन वो उनको किसका? वो पूर्वजों का आया है। तो ये लगातार ये इसी में ही होता है, कोडेड फॉर्म में। डीएनए आपकी पूरी पर्सनालिटी को आपका डीएनए ही बताता है। आपके आंख का कलर क्या होगा, आप छोटे होंगे बड़े होंगे, सब डीएनए की वजह से होता है। समझ रहे हो? इसी में आ जाता है आरएनए। अगेन आरएनए में भी डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद आरएनए क्या? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि एक तरीके से जो डीएनए है वो आपके शरीर में प्रोटीन बनाता है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये, समझ रहे हो? तो ये आपका जीन हो गए। अब उसके बाद सीक्वेंस, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ऐसे नहीं हबड़ तबड़। आप घर में जाते हो, आप अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हो ना, सोफा यहां होगा, ऐसा थोड़ी ना कि बाथरूम में कुर्सी डाल दी, किचन में सोफा डाल दिया, ऐसा ही नहीं, किचन इतना बड़ा हो गई नहीं। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, सीक्वेंस होता है। तो वही आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग। अब बहुत सारे इसी जीनोम सीक्वेंसिंग की, इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से, डीएनए की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। मैक्स देखिए, कोडेड जीएनए होता है और एक नॉन कोडेड जीएनए होता है। 2 तरीके के जीएनए होते हैं। कोडेड मतलब जो एक्टिव है, ठीक है, और नॉन कोडेड जो इनएक्टिव है ना। अब कहीं पे हल्का सा डिफेक्ट हुआ, मैक्सिमम डीएनए सेम होता है, लेकिन कहीं जगह कोडिंग डिफर करती है। तो जरा सा भी अगर वहां पे प्रॉब्लम हुई, खेल खत्म। वो डिजीज आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी। तो इसको कैसे पहचान सकते हैं? यही अभी जैसे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आई थी, बहुत ही शानदार, कैस प्रोटीन्स का यूज करके, जो कि कैंची की तरह होती हैं, उस डीएनए जो डिफेक्टिव था उसको काट दिया, ठीक है, काट के फेंक दिया, और अपने आप जो है वो हील कर गया। तो इससे कोई भी जेनेटिक बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन यहां पे तो सीक्वेंसिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि जितने भी नए पैदा हो रहे हैं उनकी सीक्वेंसिंग करो। इससे हमको पता लगेगा ना जेनेटिक के बारे में, डीएनए के बारे में, ठीक है। अब मुश्किल है, एथिकल चैलेंजेस क्या है भाई? प्राइवेसी। क्या ये प्राइवेसी आप सबको बांट रहे हो? और जेनेटिक का बांटना, जीन्स का बांटना बहुत डेंजरस हो जाता है। ये तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो खतरनाक है साइंटिफिक लेवल की। लेकिन यहां पे यही बोला है कि दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ हेल्थ। आपकी हेल्थ पूरी पता चल जाएगी यहां पे, जो हम ये कर रहे हैं। आपने जीनोमिक सीक्वेंसिंग सुना होगा, कोविड के समय बहुत ज्यादा हुई थी। तो 6000, देयर आर 6000 और सो जेनेटिक डिजीजेस, 6000 के करीब जेनेटिक डिजीजेस है, ऑफ विच अराउंड 3500 डिजीजेस हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। लगभग 3500 को अभी तक डॉक्यूमेंट किया गया है, ठीक है। वाइल मच फ्यूअर हैव एट देयर मॉलिक्यूलर और जेनेटिक डिफेक्ट्स मैप। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं। देखिए क्या होता है, बीमारियां बहुत हैं, लेकिन हमको इसका कारण नहीं पता। बहुत सारी जेनेटिक बीमारियों का कारण नहीं पता, कहां पे डिफेक्ट है ये नहीं पता। तो आप सीक्वेंस करोगे ना, आप इसको ऐसे समझो, आपका घर है, ठीक है। अब आपका घर गंदा है, क्यों गंदा है ये नहीं पता, क्यों गंदा हो रहा है ये नहीं पता। तो जहां पे गंदा हो रहा है उस पोर्शन को देखना है।
मान लो आपके घर में पानी लीक कर रहा है, तो वो पहले आपको पोर्शन देखना पड़ेगा ना कि भाई क्या है, कहां पे पानी लीक कर रहा है। अब उसके बाद आपने वो पोर्शन देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप दूसरे घरों को भी स्टडी करो कि उन घर का मॉडल कैसा है, इससे हम इस पोर्शन को जो है वो ठीक कर देंगे। तो यही इसी में ही हो रहा है। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिसीजेज आर ट्रीटेबल एंड आर स्टिल प्रेवेलेंट इन द पॉपुलेशन में लगातार वो बढ़ते जा रहा है, इसको ट्रीट कर दीजिए। अब एक बार आपने बच्चे में डीएनए सही कर दिया तो आने वाले समय में भी वो डीएनए सही रहेगा, है कि नहीं। न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम हैव बीन डिप्लॉयड अक्रॉस द वर्ल्ड। भारत में भी न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग की, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसका तुरंत डीएनए सीक्वेंस कर लो, तुरंत उसका स्क्रीनिंग कर लो। ये पूरी दुनिया में चल रहा है। द स्टैंडर्ड न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आर लिमिटेड इन द नंबर ऑफ जेनेटिक टेस्ट दे कवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Genomic sequencing has now become more accessible, affordable and offers wide coverage of genetic diseases. आसान हो गया, जैसे जैसे मशीनें आई हैं बढ़िया तरीके से हम इसको सीक्वेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सस्ता हो गया है, एक्सेसिबल हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता चलेगा ना कि क्यों ये डिजीज हो रहा है। जीन के कौन से, डीएनए के कौन से पार्ट में डिफेक्ट है, उसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स कैन मेक फास्ट एंड इफेक्टिव डायग्नोसिस एज सीक्वेंसिंग इज अ सिंगल टेस्ट दैट कैन रिप्लेस द न्यूमरस टेस्ट परफॉर्म्ड अर्लियर एज द पार्ट ऑफ द रूटीन न्यूबॉर्न। पहले बहुत सारे टेस्ट होते थे, लेकिन अब एक सिंगल टेस्ट से काम हो जाएगा। यूके नेशनल हेल्थ सर्विसेज रिसेंटली लॉन्च्ड अ नेशनल वाइड प्रोग्राम सीक्वेंस 1 लाख सिक न्यूबॉर्न्स। तो 1 लाख, जो भाई 1 लाख जन्मे यूके में, तो ऐसा हुआ कि 1 लाख का जो जन्म हुआ उन सबका सीक्वेंसिंग करना शुरू कर दिया। ये चीज है। आगे जीनोम सीक्वेंसिंग मैंने बता दिए हैं क्या होती है। ठीक है, जीनोम और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया में भी होता है, कोविड में था ना, वो जेनेटिक मटेरियल ही छोड़ता है। ठीक है ना, वो जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, आपके छोड़ देगा डीएनए में, और उसके बाद वो रेप्लिकेट होता है। और एक बार रेप्लिकेट होगा, क्योंकि डीएनए से ही आपको डीएनए एक तरीके से हब है मेमोरीज का, वो सब स्टोर करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसने अपने मेमोरी चेंज कर दी, तो आपकी पूरी जो शरीर है वो चेंज होने लगेगा। समझ रहे हो, जैसे कहते हैं ना, आपने सुपर हीरो मूवी देखी होगी, स्पाइडरमैन के डीएनए में चेंजेस आ गए, उसका जीन चेंज होने लगा, जिसकी वजह से उसके अंदर सुपर पावर्स आ गई, म्यूटेशन हो गया, है ना। तो ये चीज है, म्यूटेंट जिसको बोलते हैं, तो वो डीएनए में ही होता है, वो आपका म्यूटेट हो गया, राइट। ये चीज है। तो द जीनोम और जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीनो, समझ रहे हो।